Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 5 of class 10 math chapter number 12 surface area and volume। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, meaning that हमारे पास दो फिगर हैं, एक तो सिलेंडर है और एक कोन है जो उसका टॉप है। लाइन को पढ़ते जाएंगे और डायग्राम में कन्वर्ट करते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक सिलेंडर बनाना है। तो मैंने एक सिलेंडर बना दिया और उसका टॉप कैसा है, कोनिकल शेप का है। मैं डिफरेंट कलर से लेता हूं, उसका टॉप हो गया है, एक कोनिकल शेप है। ओके, इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, मीनिंग दैट हाइट दिया हुआ है हमारे पास 2.1 सेंटर का, तो यहाँ पे मैं गिवन भी लिखते जाता हूँ साथ साथ। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज 4 मीटर। तो डाया ऑफ सिलेंडर स्लैश कोन, ओके, दोनों का क्या है, सेम ही है। दिस इज द 4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, दिस इज द 2 मीटर। ओके, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। तो स्लैंट हाइट को हम किससे नोट करते हैं, एल से, और वो कितना दिया हुआ है 2.8। और आप सभी को पता है स्लैंट हाइट कहां पर होता है, जो उसकी इंक्लाइंड लेंथ होती है वो क्या होता है, स्लैंट हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, मतलब देखिए हमें क्या करना है कि हमें टेंट बनाना है, तो इस शेप का हमें टेंट बनाना है। तो वो जो कैनवास है मतलब कपड़ा है, वो कितना यूज होगा उसका एरिया फाइंड करना है हमें। ओके, और क्या फाइंड करना है, और उसने 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देके रखी हुई है। कैनवास की कॉस्ट भी गिवन है हमारे पास, कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ कैनवास टू मेकिंग द टेंट इज इक्वल टू, देखिए एरिया क्या होगा, सेंटर का एरिया प्लस कोन का एरिया, दोनों आपस में ऐड ऑन हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट। ओके, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट का फॉर्मूला है पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर पार्ट का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 22/7, और इधर आर कितना है हमारे पास, आर इज 2, तो दोनों का आर सेम ही है। और एल हमें दिया हुआ है 2.8 प्लस अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर भी हमारे पास 2 ही है, इंटू एच कितना है हमारे पास 2.1। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस एरिया को जब आप सॉल्व करने करेंगे तो आपके पास आएगा 17.6, और जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो आएगा 26.4। तो जो आपका फाइनल एरिया जो आ गया 44 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है पूरा डिपेंड है फॉर्मुलेस के ऊपर। तो जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन टॉपिक है, उसमें सारे फॉर्मुलेस बताए हुए हैं और किस तरीके से बनते हैं वो भी बताया हुआ है, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो हम आते हैं कॉस्ट के ऊपर कि हम कॉस्ट और निकालना है। हमारे पास एरिया आ चुका है 44 मीटर स्क्वायर,
तो हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैनवास। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेकिंग अ टेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो 500 इंटू 44, हमारे पास जो रुपीज आ रहा है आंसर में, एंड दिस इज 2000 रुपीज। ओके, तो अब आपके पास दो क्वेश्चन माइंड में हो सकते हैं कि सर हमने इसमें मल्टीप्लाइड क्यों किया, और जब हमने मीटर स्क्वायर में आंसर था तो रुपीज में कैसे आया। तो दोनों के आंसर आपको बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ तो डिटेल में। देखो बेटा, मल्टीप्लाइड इसलिए किया, आपको पता हो सकता है, जैसे सपोज करिए 1 लीटर मिल्क, ओके, दूध, उसकी कॉस्ट है 70 रुपीज। ओके, तो ये हमें कॉस्ट गिवन है, इस तरीके से ये गिवन दिया हुआ है। 1 मीटर की 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कॉस्ट है 500 रुपीज। तो 44 की कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाइड होगा। जैसे कि 10 लीटर की अगर मैं कॉस्ट पूछता हूँ तो कितना करोगे आप, 17 × 10 करोगे। ओके, तो अब बात ये आ रही है कि सर ये आंसर रुपीज में कैसे आया। एक्चुअली क्या होता है बेटा, यूनिट से यूनिट भी कटती है। ये 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, ये देखो 500 रुपीज पर का मतलब होता है अपॉन, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। आप समझिए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास एरिया कितना आया था, हमारे पास एरिया कितना आया था 44 मीटर स्क्वायर। तो इस मीटर स्क्वायर यूनिट से इस मीटर स्क्वायर यूनिट कट गई, तो यूनिट कौन सी बची, रुपीज बची। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद हमने रुपीज लिख दिया। तो हर बार ऐसे ही होता है। ओके, तो आते हैं हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्रॉम अ सिलेंडर, solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, and conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। देखिए एक सॉलिड सिलेंडर है, मीनिंग दैट सपोज करिए आप ये वुडन का ब्लॉक है, ओके, और वुडन का ब्लॉक है इसका मतलब सॉलिड है, ठीक है। अब उसमें से क्या किया हुआ है, कॉनिकल केविटी को कट आउट कर दिया गया है, तो उसका डायमीटर वगैरह सब कुछ सेम है। और किस टाइप का कॉनिकल कैविटी है, लाइक दिस। तो इसको क्या करा है, हमने कट आउट करके बाहर निकाल दिया है। अब वो क्या शेप बनेगा, सेंटर भी दिखेगा बाहर की तरफ से, और अंदर झांक के देखोगे तो कॉनिकल कैविटी का गड्ढा है, कट आउट हो गया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब नीयरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है वो हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है गिवन। क्वेश्चन में आप गिवन लिखेंगे और डायग्राम बना देंगे। समझ लीजिए अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 1.5 डेढ़ मार्क्स आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि टीचर्स को पता पड़ गया ना कि आपकी अप्रोच सही है। ओके, तो हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, डाया कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखिए क्या होगा सबके सरफेस एरिया को हमें ऐड करना पड़ेगा। किस किस के सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे गॉड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट, गॉड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट, प्लस कोन के सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा, गॉड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सर्कल बेस। अब मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो सर तीनों को ऐड क्यों कराया, क्योंकि आपने तो कट आउट करके रिमूव कराया तो माइनस करना चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है आप सभी के। एक बात ध्यान रखिए, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट वीडियो में, क्या टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है कि हम किसी चीज को पेंट कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं। ओके,
हम पेंट कर रहे हैं, तो पेंट आप जब करोगे तो जब, एक बात बताइए, जब पेंट जब आप करने बैठोगे तो सिलेंडर तो बाहर से पूरा सिलेंडर ही दिख रहा है, तो हमने सिलेंडर लिख दिया। और जब सरफेस एरिया की बात करोगे, अंदर झांक के देखोगे तो एक कोन भी है, आपको कोन भी दिख रहा है। अब सर्कल का बेस क्यों लिया गया? क्योंकि हमने एक ही बेस लिया हुआ है, नीचे वाला। अब नीचे वाला बॉटम बेस क्यों लिया हो? क्योंकि ऊपर का तो रिमूव कर दिया ना, वो कोन में रिमूव हो गया। कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट लगा रहा हूँ, मीनिंग दैट ये पार्ट कंसिडर हो गया। फिर कट सरफेस एरिया कोन लगा रहा हूँ, तो ये अंदर का पार्ट पूरा कंसिडर हो गया। बस बेस कंसिडर तो नहीं हो रहा, सिर्फ बेस भी लगाना पड़ेगा मुझे। आप समझने की कोशिश करिए, डेप्थ में आके सोचिए थोड़ा। ओके, तो कट सर्विस एरिया कोन कितना आ जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब एक चीज की प्रॉब्लम यहाँ पर है, अभी भी हमारे पास एल गिवन नहीं है। तो अगर एल नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हाइट गिवन है, ये हमारे पास एच ऑलरेडी गिवन है, और हमारे पास डाया भी गिवन है। हम इस एल को निकाल सकते हैं। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाला एल स्क्वायर कहाँ जाएगा? इसके अंडर रूट में। तो आर हमारे पास है 0.7 का स्क्वायर, प्लस एच हमारे पास है 2.4 का होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.49 प्लस 5.76 अंडर रूट में, एंड दिस इज अंडर रूट 6.25। अब देखिए 625 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और अंडर रूट लगाए, पॉइंट लगाए, दो की बात, तो एक की बात पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास एल कितना आ गया? 2.5 यूनिट आई है हमारी सेंटीमीटर में। ओके, तो एल आ चुका है। अब सारी वैल्यू पुटअप कर दिए। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे आर, तीनों आर क्या है? सेम है, और पाई भी सेम है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो हमने इसमें से पाई और आर को हमने कॉमन ले लिया। अंदर कितना बचा? 2h, इधर बचा हमने एल, और इधर क्या रह गया हमारे पास? केवल आर, क्योंकि हमने एक आर बाहर निकाल लिया है ना। तो देखिए, पाई की वैल्यू हो गई 22/7, इंटू आर हमारे पास हो गया 0.7, और अंदर कितना बचा? 2 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 2.4, प्लस एल कितना है हमारे पास? अभी जस्ट हमने फाइंड आउट करा 2.5, प्लस आर कितना है हमारे पास? 0.7। मैं इधर ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। इसको सॉल्व करेंगे ना पूरा, 2 इंटू 2.4 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो हमारे पास आंसर जो आएगा 8 आएगा। ओके, तो हमारे पास है क्या क्या? 22/7 ये वाला, इंटू 0.7 इंटू 8। जब फाइनल आंसर जब आप फाइंड आउट करेंगे, एंड दिस इज द 17.6, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब हमारे पास इस लाइन का मीनिंग समझिए, रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid to the nearest सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे ना आप, तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है ना, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो आपका आधा मार्क्स कटेगा। ओके, तो आते हैं हम इसके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेरिकल फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहले हमने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया, अब सिलेंडर बनाने के बाद हमें क्या करना है? एक स्कूपिंग आउट करना है हेमिस्फीयर का। तो इस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में से हमने क्या करा? इस स्कूप को कट आउट कर दिया। ओके, सेम
बॉटम साइड में भी करने वाले हम लोग लाइक दिस। तो जस्ट आप वो चीज समझिए, जैसे हम शादी में जाते हैं तो सपोज करिए वो आइसक्रीम का जो ब्लॉक होता है ना वो सिलेंडर टाइप का है, और उसमें से उसने एक स्कूप को कट करके बाहर निकाल दिया। ओके, if the height of the cylinder is 10 centimeter and this is the 10 centimeter and the base of the radius is 3.5, तो रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल तो क्या होगा, सेंटर का लिखना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस हेमिस्फेरिकल ब्लॉक कितने 2, तो 2 इंटू हेमिस्फेयर पार्ट कितना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। भाई 2 पाई आर एच किसका फॉर्मूला था, इसमें टॉप एंड बॉटम कंसिडर नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिए। तो 2 पाई आर एच हमारा हो गया इसके इस पार्ट के लिए केवल। ओके, और हेमिस्फेयर क्या हो गया इसका, हेमिस्फेयर का अलग बनेगा ना पूरा फॉर्मूला, और ये 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। अब देखिए हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है। हमने 2 पाई और आर हमने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना बचा, इस वाले पार्ट में केवल एच बचा, और इस वाले पार्ट में बचा देखो यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा था ना, तो 2 और आर बचा। वैल्यू पुट अप करते हैं तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर, आर कितना दिया है 3.5 इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर h प्लस 2 इंटू आर, तो दिस इज द 3.5। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 3.5 दिस इज हो गया 7, 7 प्लस 10 हो गया 17, 17 इंटू 3.5 2 इंटू 22.7, ये हमारा रेस्ट रह गया है। तो आप इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल 374 सेंटीमीटर। तो इजी क्वेश्चन है। अब देखिए वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम क्या होता, सॉलिड ब्लॉक में से इन 2 स्कूप को माइनस करना है कि हमारा वॉल्यूम, और फॉर्मूले लग जाते सारे वॉल्यूम के, तो कंसेप्ट सारा वही का वही रहेगा, बस फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे और थोड़ा सा लॉजिक चेंज हो जाता है। ओके, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, आगे के क्वेश्चन मीनिंग दैट नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।